हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अगले लेक्चर में जो हम शुरू किए हैं बोर्ड की पीवाईक्यू के सीरीज, जिसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड डिफ्यूजन। हमने ऐसे जब इंट्रो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 5 वाले, ऐसे करके हम सीरीज बनाएंगे। हर लेक्चर में अलग अलग नंबर मार्क्स के जो सवाल होंगे वो होंगे। तो अब 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले जो सवाल थे वो हम खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब आते हैं हम 3 मार्क्स वाला जो सवाल है। अच्छा, और थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में चिड़िया उड़िया की आवाज़ है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले 2023 में जो सवाल आया है उसमें क्या है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। किसी भी चीज का जो एजेंट होता है, एजेंट का काम क्या होता है? जैसे LIC एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? LIC बेचते हैं। खुद की LIC नहीं करते, वो आपकी LIC करते हैं, वो एजेंट है, मतलब उनके थ्रू LIC होती हैं। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद रिड्यूस नहीं होते, वो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए हम पहचानते कैसे हैं? आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी समझ लीजिए। रिडक्शन कई तरीके से होता है। रिडक्शन होने के सबसे पहले एक सबसे पहला जो मुख्य तरीका है, नॉर्मल मतलब मुख्य क्या मतलब कई तरीके हैं, उसमें से सबसे पहले अगर पढ़े हम तो रिडक्शन में क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है कि जिसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो जो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा है वो क्या करेगा, उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप किसी भी हाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहे हो? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे आप रिड्यूस हो रहा है। ये मतलब रिड्यूस का मतलब कि कम होना, घटना। यही होता है ना रिड्यूस। रिड्यूस किसी चीज को रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है? कम होना। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक तो यही चीज हो गया। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे भी पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे उसमें कि ऑक्सीजन का जुड़ान। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। किसी भी मॉलिक्यूल में या एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सॉरी, हो सकता है लाइट चली गई है सर तो दिक्कत हो रहा है आपको। एक सेकंड में देख लेता हूं कैमरे में। जी, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ये। मैं इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, तो लाइट थोड़ी कट गई है इसलिए लाइट की समस्या हो सकती है। हाँ, तो ध्यान देते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हाई ऑक्सीडेशन से लो ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये भी रिडक्शन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, ठीक है। और दूसरा रिडक्शन क्या होता है? एक चीज होती है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन क्या हो रही है? O2 कह लो अब या ऑक्सीजन कह लो, इसको क्या कहते हैं? अगर आप ऐड कर रहे हो, यानी किसी मॉलिक्यूल एलिमेंट में ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, सिंपल था। और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। रिमूव का मतलब होता है कि उसको, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उस ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हो तो उसको क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा हो गया। देखिए ये आपके सिलेबस में है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये चीज कुछ नया मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन अब व्यवस्थित तरीके से नहीं दिया होता ना, ऐसे एनसीईआरटी में करके कि 3 तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो वो हमें अपने से सीखना होता है, इसलिए टीचर की जरूरत होती है। अच्छा, और तीसरा जो चीज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म में होता है कि हाइड्रोजन जो है H2, इसका अगर एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि यहां पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। हाइड्रोजन क्या करता है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाता है, इसलिए उसको रिडक्शन बोलते हैं। अभी आप सीधे याद रखो कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। तो वही उल्टा इसमें भी हो जाएगा कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, यहाँ H2
अगर रिमूव हो रहा है इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसके पहले की थ्योरी थी, इसको समझने के लिए। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब चूंकि आपको इसमें दे दिया गया है रिएक्शन, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थ्रू भी पता कर सकते हैं, लेकिन अब हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो ये जरूरी नहीं। इसमें हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको रिएक्शन दे दिया है तो आप ऐसा करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ये सबसे आसान होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा से कम हो रही है यानी रिडक्शन हो रहा है, कम से ज्यादा हो रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो दूसरे अपने खुद का नहीं, दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे? कम करे, है ना। मतलब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बाद, इनिशियल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बाद में कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पे आते हैं, देखते हैं। ये NH3 है। NH3 जो है, यहाँ पे देखिए क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि +3 बना लेगा ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन -1 करेगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन +3 हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए NO जो है ये -2, यहाँ पे +2। तो ये क्या कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, एक सेकेंड, खुद जो हो रहा है वो +3 से +2 पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, 0 है। ये 0 है, 0 से ये कहां जा रहा है, ऑक्सीजन -2 पे जा रहा है। तो जरा आप देखिएगा, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यहां पे मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं शायद। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या है, 2 है। ऑक्सीजन 2 है, उसके बाद ये मतलब ऑक्सीजन O2 जो है यहाँ पे 0 पे है, क्योंकि ये कंपाउंड है ऑक्सीजन। अब ये 2 से सॉरी, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिडक्शन इसका हो रहा है, लेकिन रिडक्शन करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है NH3। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे। यानी इसको, ये नहीं है एजेंट, एजेंट आपका ये होगा, क्योंकि इसका तो रिडक्शन हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे H2O क्या है, यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन, ये F जो है 0 है, F 0 से -1 हो गया। अच्छा, अब ये F जो है 0 से -1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी 0 ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ज्यादा होता है, -1 कम होता है। तो 0 से -1 होने का मतलब ये हो गया कि ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस कौन हुआ, F2, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2O। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कार्बन CO है, और ये यहाँ पे Fe2O3, मैं इसको बना लेता हूँ, आप भी सीख लो। Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 है, यहाँ पे 2 Fe का नहीं पता है, X मान लीजिए, ऑक्सीजन -2 में होता है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू +3। तो यहाँ पे ये +3 स्टेट में है, Fe जो है +3 स्टेट में है, और यहाँ पे Fe जो है 0 स्टेट में है। यानी +3 से ये 0 हो रहा है, यानी इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस ये हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ये खुद रिड्यूस हो, 2 ही कंपाउंड है, 2 ही कंपाउंड है, एक खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा वाला ही हो। H2, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, भाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों है, दोनों 0 है। तो अब यहाँ पे H2 में क्या होता है, ये H जो होता है +1 होता है, और ये ऑक्सीजन -2 होता है। तो जी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन का ये 0 से -2 यानी इसका घट गया, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का हो रहा है। रिडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2। भाई जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके अपोजिट वाला, मतलब उसके अलग, उसके अलावा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो
ये इस चीज का ध्यान दीजिए, मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो देख करके पता करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे शायद नीचे ना दिखे, शायद रेडॉक्स का मतलब होता है कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में दोनों हो रहा है साथ में, उसे बोलते हैं रेडॉक्स। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में, ऑक्सीजन के टर्म में, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, O2 रिमूव हो रहा है रिडक्शन हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या होगा इसमें, लिखना आपको पता ही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ इसको। इसमें दरअसल ये ना आया था जब, तो इसमें 1 नंबर शायद इसके लिए मिल रहा था, बस इस रीजन के लिए, और हाफ हाफ मार्क्स के ये चारों थे। तो डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन redox reaction removal and addition of oxygen takes place simultaneously। लाइट आ गई है, मैं थोड़ा सा एक बार कैमरे में देख लेता हूं कि क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है 10-11 मिनट ले लिया, बट सॉरी, उसके लिए समझाना था थोड़ा। तो ये हुआ, आप इसको क्या करें लिखिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन आ गया 2024 से, एक क्वेश्चन ही आया है। 2023 में क्वेश्चन, 24 में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। ये इक्वेशन है शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया आर एक्शन। तो विच आर द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। अब इसमें आपको ये बताना है कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। 3 क्वेश्चन है, तो हमें लगता है कि एक एक नंबर का मार्किंग स्कीम होगा तीनों पे। तो अच्छा, तो देखो है ना कि मैं यहाँ पे एग्जांपल एक एक लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन है क्या कि आपके सिलेबस में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो पता होंगी, सारा चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो उसमें से कोई भी लिख सकते हो जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब कलर चेंज होना चाहिए, पता चला कि चेंज इन टेम्परेचर वाला तुम कलर चेंज में लिख के चले आए, ऐसा नहीं करना है, चेंज इन कलर वाला। तो उसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी इस चैप्टर में दिया गया है, उसमें उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक इसमें दिया गया है ना, कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल काफी फेमस है, आप में दिया गया है। उसमें क्या है कि आयरन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CuSO4 से। किसका रिएक्शन करवाते हैं? Fe का रिएक्शन करवाते हैं CuSO4 से। तो अब ये क्या करता है, जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके होंगे हालांकि, या जैसा भी, तो वो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको हटा देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब ये यहाँ से इसको हटा के क्या बना लेगा, FeSO4। क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस, कॉपर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, अब ये CuSO4 जो होता है ना, इसका कलर जो होता है ये होता है ब्लू कलर। अब अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको मतलब याद होना चाहिए, इसका कलर आपको याद होना चाहिए। सॉरी, कॉपर सल्फेट का कलर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल किसी भी टाइम पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, बीच में भी पूछ ही सकता है। CuSO4, FeSO4 जो होता है ये ग्रीन। अब एक्चुअली ना, जब आप क्लास 11th में जाओगे ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहां पे पता चलता है कि जो ये ना कॉपर सल्फेट का जो होता है ना Cu, ये +2 फॉर्म में होता है, तो ये क्या कलर देगा, ब्लू कलर देता है। वैसे ही Fe जो है, Fe+2 फॉर्म में होता है तो ये ब्लू कलर देता, सॉरी ग्रीन कलर देता है। वैसे ही +3 वगैरह में जाता है तो कुछ ब्राउन कलर देता है। ये ना आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, तो इसके लिए मत डरो कि नहीं, मतलब ऐसे कितना याद करेंगे, ज्यादा नहीं याद करना है, आपके जो सिलेबस में है वो याद करना है। तो ये Cu+2 के फॉर्म में यहाँ पे है तो ब्लू कलर शो कर रहा है, Fe+2 के फॉर्म में है तो ग्रीन कलर शो कर रहा है। ये ना ऑक्सीडेशन से कलर शो होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जब पढ़े होगे आप शुरुआत में कि ऑक्सीडेशन कहते किसको है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, तो वो उसमें
वैकेंट स्पेस बचता है एटम्स में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो कलर शो करता है। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ज़्यादा गहराई भी नहीं जाते हैं उसमें, लेकिन इतना समझ लो कि ये जो चार्जेस होते हैं इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तभी तो +2 वाला कुछ और कलर शो कर रहा है, +3 वाला कुछ और, आयरन ही है वो, लेकिन आयरन +2 में कुछ और कलर शो कर रहा है, +3 में कुछ और कलर शो कर रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उनकी वजह से ऐसा होता है। तो उतना डीप में नहीं जाते हैं ऐसे। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इसमें तो आप कुछ भी ले सकते हो। एक ये साल्ट, नॉर्मल साल्ट वाला जो बनता है, जैसे एक है NaOH प्लस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस जानते ही हो, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत सिंपल है ये तो आपको पता ही है। साल्ट क्या बनता है इसमें, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2O, इसके साथ हीट भी निकलती है। अभी हम पिछले लेक्चर आप पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे ना कि जब आप स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है क्या करता है कि आप एनर्जी रिलीज करते हो, लो एनर्जी पे जाते हो। तो हालांकि ये सब स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है ये, लेकिन ये साल्ट जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो दोनों मिलते हैं तो और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो उसी तरीके से NaCl जब ये बनता है ना तो एनर्जी निकलती है। और अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप वो वाला कर दो ना, अभी तो कल ही तो पढ़ाए थे हम लोग, पढ़े थे, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड था ना शायद, हाँ, CaO, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते थे, याद है, क्विक लाइम। क्विक लाइम का रिएक्शन पानी में जब घोरते हैं उसको तो क्या बनता है, पानी में घोलने के बाद क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस स्लैग लाइम बनता है, प्लस बहुत सारी हीट निकलती है। ये भी ये भी ले सकते हो। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT में भी कई सारे इक्वेशंस हैं, फॉर्मेशन ऑफ PPT में भी कई सारे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके सिलेबस में एक होता है लेड नाइट्रेट। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अब हम तो बहुत सारा करवा नहीं सकते, वैसे ही लेक्चर लंबा हो रहा है, मतलब एक एक सवाल 8-10 मिनट, लेक्चर तो लंबा नहीं है लेकिन एक एक सवाल 8-10 मिनट ले ले रहे हैं क्योंकि समझाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जो है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है आपकी एनसीईआरटी में, KI, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये क्या है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप इसको बैलेंस करते रहना, उसके लिए नहीं है, मतलब आप बैलेंस कर देना, 2KI वगैरह हो जाएगा यहाँ पे। इसका जब रिएक्शन आप करते हो, ये PbNO3 वैसे होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट पाउडर टाइप जैसा होता है, क्रिस्टल होता है, उसको पाउडर भी होगा क्रिस्टल ही होगा। तो KI का रिएक्शन जब करवाओगे तो क्या बनता है ना, यहाँ पे PbNO3 PbI2 बन जाएगा, लेड आयोडाइड बनता है। अच्छा, अब लेड आयोडाइड जो होता है उसका कलर क्या होता है, इम्पार्ट करता है, वो व्हाइट कलर का नहीं होता, वो होता है येलो कलर का। तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड PbI2, PbI2 बनता है और KNO3 बनता है, बाई प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो व्हाइट कलर है ना, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई जब आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन में आपको KI या ये नहीं दिखेगा ना, आपको मैं पोटेशियम आयोडाइड ले आके रख दूं, आप देख के थोड़ी बता दोगे कि वो रहा पोटेशियम हो रहा है आयोडाइड। आप जब इन दोनों चीजों को क्या बोलते हो कि रिएक्शन, किसी भी बर्तन में रिएक्शन करवाओगे तो ये पहले तो व्हाइट रहेगा, व्हाइट से ये येलो हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, कलर शो कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो रहा है। तो जब आप मतलब हायर क्लासेस में जाते हो 11th-12th में ना, तो वहाँ पे पहचानने के लिए भी रिएक्शन पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर चेंजेस वगैरह वाली रिएक्शंस भी पढ़ी जाती हैं। तो ठीक है, तो आप ऐसा करें कि इसको लिख लें, ठीक है, इसमें से कोई एक लिख लो, चाहे दोनों लिखो। आगे चलते हैं हम 2025 का सवाल। हाँ, तो हम आगे अब 2025 का जो सवाल आया था 3 नंबर, उसका सवाल देखते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है। इसको एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले लेक्चर से भी है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं इसको। अच्छा, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले अ की रोल इन द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या थी, वो रिएक्शन होती थी जो कोई एक कंपाउंड हो जाता था XY, उसमें कोई Z आकर के रिएक्ट करता था। अभी ये X कमजोर था या Y मतलब इससे कम रिएक्टिव होता था, कमजोर इन द सेंस कि कम रिएक्टिव, तो क्या कर लेता था कि ZY बना देता था और X को बाहर कर देता था।
डिस्प्लेस, नाम से ही पता चल रहा है कि अपनी जगह पर से उसको हटा दिया, जेड ने क्या किया, हटा दिया। अच्छा, तो वैसे ही कह रहा है कि इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता था कि ये होते थे, मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, और उसके बाद स्ट्रोंसियम वगैरह हुआ करते थे। ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये इसलिए लिख के बता रहा हूं क्योंकि कुछ मेटल्स जो आ गए ये मिडल में, और नीचे क्या होता था, सबसे नीचे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, Fe वगैरह, मतलब F2 वगैरह होता था। फ्लोरीन सबसे नीचे होता है, मतलब हेलोजन्स वगैरह होते थे सबसे नीचे, I2, Cl2, F2, ये सब। अच्छा ठीक है, आते हैं उस पर। तो ये कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हम ये जो मिडल वाले जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब हम ओर जो होता है ना, कच्चा माल बोलते हैं देसी भाषा में उसको, कच्चा माल से ही आप मेटल निकालते हो, जैसे सरिया बन रही है, आयरन बन रहा है, आयरन का रॉड बन रहा है, स्टील बन रहा है। तो आयरन वगैरह जो है वो क्या है, स्टील तो चलो 2-3 कंपाउंड मिलकर बनाता है, लेकिन आयरन क्या है, Fe जो है एक मेटल है, ठीक है। मैंगनीज हो गया, मैंगनीज निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम जमीन से निकालते हैं, इसके ओर से। अच्छा, तो ओर से जो निकलने वाले ये मेटल्स हैं, मिडल वाले मेटल्स, ये सबसे ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा है, कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ा की रोल प्ले करता है इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे की रोल होता क्या है कि जो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे कम रिएक्टिव है, बीच वाले उल्टा के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होते हैं कि ये वाले जो हैं बहुत भयंकर तरीके से कंपाउंड बनाए रहेंगे, नीचे वाले इनर्ट टाइप के रहते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते। अब बीच वाले क्या होते हैं कि ना वो तो कंपाउंड बनाते हैं और ना ही फ्री रहते हैं, वो समझ रहे हैं आप, मतलब बहुत अच्छा कंपाउंड भी नहीं बनाते, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं बनाते, वो नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं और फ्री भी नहीं रहते वो। बीच वालों के लिए बड़ी समस्या है इस बात का। तो अब क्या होता है कि जब आप इससे पावरफुल, अब जो पावरफुल वाले होते हैं ना मेटल्स, उनके ओर से अगर उनको रिड्यूस करना होता है तो हम एक तरीके का, ये थोड़ा सा हायर क्लास में आता है, कार्बन वगैरह के थ्रू हम उसको रिड्यूस करते हैं, कार्बन कंपाउंड से उसको रिडक्शन करते हैं। तो लेकिन ये उतने पावरफुल है नहीं कि कार्बन से हो पाए, ठीक है। ना ही इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के थ्रू भी निकाला जाता है इनको। इलेक्ट्रोलिसिस जो होते हैं कमजोर वाले को कार्बन से करते हैं, सॉरी मैं स्लिप कर गया। जो लो पावर के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस करवाते हैं, और जो हाई पावर वाले होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन वगैरह दे देते हैं, वो यानी रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस से करवाते हैं। तो ये दोनों से नहीं हो पाता, तो समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं इन्वेस्टर, इनके जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो ऑक्साइड्स वगैरह के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मिडल वाले, मिडल में कौन कौन आ जाएगा, ये मैग्नीस आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें, कॉपर, जिंक भी आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनके पास, मतलब हम ये समझाना चाह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट जो करवा करके आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बीच वाले हैं, इनसे ज्यादा पावरफुल कंपाउंड को आप सामने रख ये डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस कर देंगे तो अब देखो वही बता रहे हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे आप मैंगनीज ले लो, MnO2 ले लो, मैंगनीज, अरे MnO2 ना, मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं, Mg तो मैग्नीशियम होगा। MnO2, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा देना चाहते हो, थोड़ा सा स्ट्रांग वाला कोई भी बताओ। आप एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम क्या करता है, इससे ज्यादा पावरफुल होता है। आप एल्युमिनियम का रिएक्शन MnO2 के साथ करवा देते हो तो क्या बना लेगा, ये बना लेता है Al2O3 बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और ये यहां से हटा देगा इसको, और यहाँ पे Mn, समझ रहे हो आप। अब हीट वगैरह भी थोड़ा बहुत उसमें रिलीज होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि भाई ज्यादा स्ट्रांग है एल्युमिनियम उससे। तो जब बनाएगा कंपाउंड तो हीट रिलीज होती है उससे। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, ये MnO2 को उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है। अब ये क्या है, ये ओर है, ओर के फॉर्म में मैग्नीज का ओर, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ में। अब आप एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाए उससे, Al2O3 और Mn बाहर हो गया। अब आप इसको, अब या तो आप इसको कार्बन के कंपाउंड से क्या करते कि रिड्यूस करवाते, या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस से करते बाहर। हमको तो प्योर मैग्नीज चाहिए ही, प्योर मेटल तो चाहिए ही, ठीक है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमको प्योर मेटल निकालना होता है, आयरन चाहिए तो आयरन चाहिए, मैग्नीज चाहिए तो मैग्नीज। अब क्या, आयरन का भी देख लेते हैं हम।
तो मैग्नीज आपको प्योर यहाँ से निकल के मिल गया, क्योंकि अब तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एलुमिना बोलते हैं इसको, आपको अगर जानना हो तो ठीक है, एलुमिना बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया वो। अब वैसे ही अगर आप आयरन का देख लो, Fe2O3 देख लो, Fe2O3 के फॉर्म में ये रहेगा ऑक्साइड्स, आयरन का ऑक्साइड्स। आयरन का ऑक्साइड अगर इसको इसका इस एल्युमिनियम के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये फिर क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा प्लस Fe बना लेगा और हीट बना लेगा। हीट मतलब हीट बाहर निकलेगा, बनाएगा। ठीक है, तो अब इसको Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बना लिया है। थोड़ा सा करो, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब कहो तो मैं करवा के दिखा देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। एक Mn है, Mn एक ही है, O2 यहाँ 3 है, तो ऐसा 2 Al है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 Al तो कर ही देते हैं। 3 है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे 2 से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये 3 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब 3 दुना के 6 ऑक्सीजन इस तरफ, 3 दुना के 6 ऑक्सीजन इस तरफ, और ये Al2 जो है 2 है, 4 हो गया, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। और Mn जो है 3 Mn हो गया, तो यहाँ पे 3 Mn निकल के बाहर आ जाएगा। ये बैलेंसिंग है, ये आप पहले सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तो सीख लो। एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 सेम है, 2 Fe है यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Al2 2 है तो 2। समझ रहे हो आप? मुझे लगता है समझा चुका हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं समझा तो मैं एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ कि ये क्या होता है कि जो बीच वाले मेटल्स होते हैं ना, वो न तो इतना आसानी से रिड्यूस हो पाते हैं कि कार्बन के साथ ही हम रिएक्शन करवा के रिड्यूस करवाते हैं, जनरली कार्बन से करवाया जाता है, ना ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि डिस्प्लेसमेंट करवा दिया जाए किसी स्ट्रॉन्ग मेटल से। क्या किया जाए, जो स्ट्रॉन्ग, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग का मतलब ज्यादा रिएक्टिव, किसी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से अगर करवा देंगे तो वो अपना रिएक्शन, भाई हम ज्यादा रिएक्टिव हैं तो हम रिएक्शन करके जो कमजोर वाले को हटा देंगे। डिस्प्लेसमेंट यही तो होता था, मैग्नीज बाहर आ गया, यहाँ पे आयरन चाहिए था आपको, आयरन बाहर आ गया, बस यही। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था 2025 का। अब लास्ट आता है सीरीज 5 नंबर वाला, तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर से 5 नंबर का कोई सवाल नहीं आया है 3 सालों। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, आप इसको लिखिए, ठीक है, और रिवाइज करते रहिए अगले चैप्टर के लिए। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नोट्स, मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, इसका अभी तो नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा कुछ समय लगेगा इसमें, बट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करें। ठीक।